पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका काफिला कुछ ऐसा ही हनक भरा होता है। आसमान में एयरफोर्स वन के साथ फाइटर जेट्स और जमीन पर दर्जनों बुलेट प्रूफ लिमोजिन्स के साथ सैकड़ों सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और पूरा प्रतिनिधिमंडल। 3 दिन के चीन दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की हनक तो वही है, लेकिन दिल में दहशत ऐसी कि स्थिति पूरी कोर टीम में डिजिटल लॉकडाउन जैसी है। न मोबाइल न लैपटॉप, बीजिंग में नो पर्सनल डिवाइस। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों के लिए कड़े डिजिटल लॉकडाउन के नियम लागू किए गए। इस नीति के तहत निर्देश साफ है, प्रतिनिधिमंडल का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य अपने नियमित स्मार्टफोन या लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं करेगा। बीजिंग में टीम ट्रंप की हालत तब ऐसी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, उनका दोस्त होने में पूरे अमेरिका के सम्मान की बात कर रहे हैं। जुबान पर दोस्ती का ऐसा दिखावा और दिल में ऐसा डर। सिर्फ डर ही नहीं, बल्कि जिनपिंग पर हावी होने का ड्रामा भी ट्रंप का कम दिलचस्प नहीं है। इसकी पहली झलक मिली ट्रंप के हाथ मिलाने वाले वीडियो से, जिसमें वो शी जिनपिंग पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें हैं डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के हैंडशेक की, जिसमें साफ साफ तकरार दिखती है। आमतौर पर जब राष्ट्रपति ट्रंप अपने समकक्षों से मुलाकात करते हैं तो हैंडशेक करने के बाद ट्रंप दूसरे राष्ट्राध्यक्षों का हाथ अपनी तरफ खींचते हैं। उन्होंने जिनपिंग के साथ भी ऐसा करने की ही कोशिश की। 15 सेकंड में कई बार ट्रंप ने शी जिनपिंग का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन जिनपिंग भी तैयारी करके आए थे। उन्होंने हाथ को मजबूती से पकड़े रखा। दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक के दौरान खींचातानी दिखी। जिनपिंग पूरी तैयारी के साथ हैंडशेक के लिए आए थे और अपना मैसेज क्लियर कर गए। ट्रंप एंड पूरी टीम भी बीजिंग आने से पहले ही पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि अमेरिकी एजेंसियां जानती हैं कि बीजिंग मास सर्विलांस वाला शहर है। यानी यहां हर डिवाइस पर सरकार की नजर रहती है। इसीलिए पहले ही अपने अधिकारियों को डिजिटल लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दे दिया गया था। इसके तहत ट्रंप प्रशासन ने नो पर्सनल डिवाइस नीति अपनाई। बीजिंग पहुंचे अमेरिकी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्मार्टफोन और लैपटॉप के इस्तेमाल से वो बचें। चीन की जासूसी को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया। चीन की फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से अमेरिका घबराया हुआ है। यूएस को अपनी संवेदनशील डेटा के चोरी होने का डर भी सता रहा है। यूएस प्रतिनिधिमंडल सुरक्षित डिवाइस इस्तेमाल करेगा। 3 दिन के चीन दौरे के दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि चीन का नेटवर्क या वहां के उपकरणों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी और तकनीकी डेटा चोरी किया जा सकता है। इसीलिए अधिकारी केवल विशेष रूप से सुरक्षित और ट्रैक न किए जा सकने वाले कुछ उपकरणों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।